हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सेलिंग टू बाइजेंटियम रिटन बाय W.B. येट्स। सुपोएट क्या कह रहे हैं? दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी वो देश बूढ़े लोगों के रहने के लायक नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, यानी जो नौजवान है वो एक दूसरों की बाहों में पड़े हुए हैं, यानी वो एक लवर्स हैं, एक प्रेमी हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर, बहुत ढेर सारे पेड़ों पर पक्षी हैं। दोज ड्राइंग जनरेशंस, यानी वो मरती हुई जनरेशन या मरती हुई पीढ़ी। एट देयर सॉन्ग, वो उनके गाने सुन रहे हैं और साथ ही साथ वो उनके गानों पर ध्यान दे रहे हैं। यानी यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो कंप्लेन कर रहा है कि जिस देश से वो आया है और वहाँ पर बूढ़े लोगों की रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, वहाँ पर केवल यंग जनरेशन रह सकती है, एक दूसरे के बाहों में पड़ी हुई और साथ ही साथ पक्षियों के गानों को सुनती हुई, क्योंकि वो जो जनरेशन है ना वो मर रही है। तो उनको अपने फ्यूचर की कोई भी चिंता नहीं है और ना ही वो अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं, वो बस प्रेजेंट में जीते हैं, इसीलिए वो डाइंग जनरेशन है। द सैल्मन फॉल्स, फ्रेंड्स, जो सैल्मन होती है वो एक तरह की फिश होती है, एक मछली होती है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जो सैल्मन है उससे वाटरफॉल, यानी वो भरे पड़े हैं। द मैकरेट क्राउडेड सीज, अब ये जो मैकरेंट है ये भी एक फिश होती है। सो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि जितने भी समुद्र है ना वो फिश से, वो मछलियों से भरे हुए हैं। फिश, फ्लैश और फाउल, यानी कोई मछली हो या इंसान हो और या कोई पक्षी हो। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, तो सब लोग इस गर्मी के मौसम को बहुत एंजॉय करते हैं। कहाँ पर एंजॉय करते हैं? तो उसी कंट्री में जहां से ये ओल्ड मैन आया है। Whatever is begotten, यानी जो भी जन्म लेता है वो पैदा होता है और वो मर जाता है, यानी जो उसकी लाइफ होती है ना वो लिमिटेड होती है। हम लोग की भी जो लाइफ है वो भी लिमिटेड है। Caught in that sensual music, ये जो सेंसुअल म्यूजिक है वो हम लोग की सेंस को इफेक्ट करता है और साथ ही साथ सोचने नहीं देता। तो यहाँ पे पोएट अपने सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नौजवान हैं वो जवान एक सेंसुअल म्यूजिक में फंसे हुए हैं, तो वो उसके कारण ना कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। ऑल नेग्लेक्ट मैन्यूमेंट्स ऑफ अ नेग्लिंग इंटेलेक्ट, और वो सभी उन मॉन्यूमेंट्स को, उन वस्तुओं को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी जिन पर कोई भी समय का प्रभाव नहीं पड़ता है और वो बहुत नॉलेजेबल है। यानी आज की जो जनरेशन है वो केवल म्यूजिक पे अपना ध्यान लगाती है और उनके सामने जो वस्तुएं हैं कि जो उनको वो वस्तुएं नॉलेज देंगी, तो उनके बारे में उन लोगों को कोई भी चिंता फिक्र नहीं है। An aged man is but a paltry thing, यानी एक बूढ़ा इंसान यहाँ वर्थलेस है, किसी को भी उस बूढ़े इंसान की जरूरत नहीं है और कोई भी परवाह नहीं है। Attack coat upon a stick, यानी जैसे मानो एक फटा पुराना कोट एक लकड़ी की खूंटी पे टंगा हो, उतना ही यूजलेस है एक बूढ़ा आदमी तो इस जनरेशन के लिए। अनलेस, जब तक कि सोल क्लैप्स इट्स हैंड्स एंड सिंग, यानी जब तक, तब तक उसकी आत्मा तालियां ना बजाए और गाने ना गाए, यानी वो भी इस यंग जनरेशन के साथ मिल ना जाए। एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, मॉर्टल ड्रेस का मतलब है उसका शरीर, उसकी बॉडी। सो यहाँ पोएट कह रहे हैं जब तक उसके शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक बॉडी का
हिस्से का जो टुकड़ा होता है वो गाना ना गाए, सो पोएट कह रहे जब तक उसके शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक टुकड़ा उतने ही जोर से ना गाए, तब तक उसको क्लैप करना है, उसकी आत्मा को, और साथ ही साथ गाना गाना है। नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल, यानी आत्मा को ये बात सिखाई नहीं जा सकती है कि उसको किस टाइप का गाना है, कैसे गाना है, और उनके लिए ना कोई भी स्कूल नहीं है। बट स्टडिंग मैन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस, यानी वो खुद ही पढ़ के सीखते हैं। अगर उनको अपनी सोल को जिंदा रखना है तो उनको ना खुद ही लर्न करना होगा, क्योंकि उनको कोई भी स्कूल में सिखाया नहीं जाएगा। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज, और इसलिए मैंने इन समुद्रों को पार किया है। एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, और बिजेंटियम के धार्मिक शहर पे मैं आया हूँ। ओ सेजस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, यानी ओ संतों जो गॉड के होली फायर में खड़े हैं। एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, जैसे कि किसी दीवार पर गोल्ड के बने हुए मोज़ेक पर कोई इमेज बनी हो। कम फ्रॉम दी होली फायर, यानी उस होली फायर से, यानी उस आग से बाहर आओ। बर्न इन अ गायर, यानी गोल गोल घूमते हुए किसी स्पिनिंग व्हील की तरह उस आग से आप बाहर आओ। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी आत्मा को गाना सिखा दो और उसको सिंगिंग में मास्टर बना दो। कंज्यूम माई हार्ट अवे, तो मेरे इस दिल को उसे कंज्यूम कर दो, यानी समाप्त कर दो। सिक विथ डिजायर एंड फेस्टेंड टू अ डाइंग एनिमल, यानी जो अपनी इच्छाओं से बीमार है तो उसके कारण उसका बुरा हाल है, और वो एक मरते हुए एनिमल से जुड़ा हुआ है। अब ये जो फेस्टेंड एनिमल है वो कौन है? ये जो ओल्ड मैन था उसका शरीर है, उसका दिल उससे जुड़ा हुआ है। इट नोज नॉट वॉट इट इज, और ये खुद को पहचान नहीं पा रहा है कि आखिर ये क्या है। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, यानी मुझे समेट लो, मुझे ले लो उस आर्ट की दुनिया में जो कभी भी खत्म नहीं होगी। Once out of nature I shall never take, यानी एक बार मैं इस नेचर से बाहर निकल गया और इस मॉर्टल शरीर से बाहर निकल गया और एक आर्ट बन गया, तो मैं कभी भी नहीं लूंगा, और साथ ही साथ मैं अपने आप को कभी नहीं बदलूंगा। My bodily form from any natural thing, यानी मैं वापस उस शरीर में, मैं किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट में नहीं बदलूंगा, हमेशा उसी शेप में रहूंगा जिसमें आपने मुझे बदल दिया है ताकि मैं इमॉर्टल हो जाऊं। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डन स्मिथ्स मेक, मगर एक ऐसा शेप या एक ऐसा फॉर्म जिसे किसी ग्रीस ने एक गोल्ड शेप में बनाया हो, यानी किसी ग्रीस के सुनहार ने बनाया हो, तो वो किससे बनाया हो? ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनैलमिंग, तो हथौड़े से पिटी हुई सोने से और उस पे सोने की परत चढ़ाकर, यानी मुझे एक सोने के ऑब्जेक्ट में बदलना है जो सुनार ने बनाया है। टू कीप अ ड्रॉजी एम्परर अवेक, जो कि एक एम्परर को, जो एक राजा को जगाए और रख सके जो ड्राउजी है या नींद में है, ऐसे सोने की वस्तु बनना चाहता हूँ मैं। और सेट अपॉन अ गोल्डन बोट टू सिंग, या मुझे एक सोने की चिड़िया बना दी जाए जो एक सोने की डाल पर बैठकर गाना गाएगा। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, बाइजेंटियम के लॉर्ड्स एंड लेडीज के लिए, तो वो सुनहरी चिड़िया वो सब लोगों को गाना सुनाएगी। ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, और ये गाना किस बारे में होगा? तो ये गाना वो होगा जो बीत चुका है और जो बीत रहा है और जो इन फ्यूचर होगा, उसके बारे में, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में।
जिसे यंगर जनरेशन जो नेगलेक्ट करती है। और यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।